A very good morning to class ninth. So, in the previous class, we have started a beautiful poem written by Edward Lear, that is The Duck and the Kangaroo. And basically, it is a humorous poem in which the poet had tried to describe the friendship between duck and the kangaroo. उन्होंने friendship बताई है duck और kangaroo के बीच में. And the ducks used to live in a pond and she cannot get rid of that. वो उससे बाहर नहीं जा सकती थी. She feels that her life is bearing boring, and whereas she considered that her friend, that is kangaroo, whose life is very अमेजिंग एंड फुल ऑफ एडवेंचर बिकॉज ही कैन हॉप, वो इधर उधर उछल कूद कर सकता है. यू ऑल हैव सीन कैंगरूज की किस तरीके से वो हॉपिंग करते हैं. एंड शी रिक्वेस्टेड हिम दैट शी वुड ओनली सिट ऑन हिज बैक क्वाइटली, शी विल ओनली डू क्वैक क्वैक ओनली. एंड शी एक्सप्रेस्ड हर विश टू गो ओवर द लैंड, ओवर द सी, while riding the kangaroo's back. And she also expressed that they would go to the place, like कुछ places थे जहाँ पर वो जाना चाहती थी जिनका नाम था डी एंड जेली बूली, ये कुछ places हैं. and she was very surprised that kangaroo hopped नहीं बोलेंगे, से hopped बोलेंगे, hopped so strongly and easily. Fine. So we have done 2 paragraphs. First और second stanza हमने कर लिया था. Today we will start with the third. Now, yes, said the duck kangaroo to the duck. अब तक तो duck कह रही थी kangaroo से. Now the kangaroo is saying to the duck, this requires some little reflection. When the duck requested kangaroo to give her a ride on his back, the kangaroo said that this requires some little रिफ्लेक्शन, मतलब वो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहता था. ही वॉन्टेड टू, उसे ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में थोड़ी सोचने की आवश्यकता है. परहैप्स, शायद, ऑन द होल नाइट इट माइट ब्रिंग मी लक, हो सकता है पूरी रात उसे सवारी कराना उसके लिए क्या साबित हो सकता है. भाग्य जो क्या होता है, लक क्या होता है, भाग्यशाली साबित हो सकता है, शायद उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए. ही सेड दैट गिविंग हर राइड माइट बी लकी फॉर हिम, बट देयर सीम्ड वन प्रॉब्लम. उसने कहा बट देयर सीम्स वट वन ऑब्जेक्शन, मुझे एक प्रॉब्लम है. which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold. अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से क्या हैं, गीले हैं और ठंडे हैं. क्यों हैं गीले ठंडे? क्योंकि जो बतख है वो पानी में रहती है, पॉन्ड में, और उसके कारण उसके जो पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, गीले हैं, ठंडे हैं. एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रूमेटिज, सेड द कैंगरू. और उसने कहा कि अगर ये तो मुझे क्या देगा, अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवारी करवाऊंगा तो उससे क्या होगा, रूमेटिज होता है ठंड से होने वाली जो बीमारियां हो जाती है, जैसे गठिया हो जाती है, पैरों में दर्द हो जाता है, जुखाम हो जाती है, तो उससे सारी बीमारियां हो जाएगी. क्योंकि डक कहाँ रहती थी, पानी में रहती थी. तो उसने कहा कि यू डोंट माइंड, ही वांटेड टू ओनली, आई वांटेड टू से यू वन थिंग, दैट योर जो फीट हैं दैट आर वेरी कोल्ड एंड वेट, एंड ही वॉज एप्रीहेंसिव ऑफ डेवलपिंग जॉइंट पेन. ही कैन गिव द डक अ राइड ऑन हिज बैक. नाउ सेड द डक ने कहा, एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली. तो जब उसने कहा कि वेन द कैंगरू सेड दैट गिविंग अ राइड टू द डक ऑन हिज बैक might gave him a joint pain, the duck said that while I was sitting on the rocks, जब मैं rocks पर बैठी थी, I have thought over that completely, और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है. And I bought 4 pairs of roasted सॉक्स, और मैं अपने साथ क्या लेकर आई हूँ, रोस्टेड सॉक्स होती है वुलन सॉक्स. तो मैं अपने साथ क्या लेकर आई हूँ, आई हैड ऑलरेडी थॉट अबाउट दैट, एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई हैव ब्रॉट
4 पेयर्स ऑफ वुलन सॉक्स, मैं अपने साथ 4 सॉक्स लाई हूँ वुलन, विच फिट मी वेब फिट नीटली, जिससे मेरे ये जो वेब जैसे फीट है, आप लोगों ने डक के पैर देखे होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली कवर्ड हो जाएंगे। एंड टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ठंड से बचने के लिए मैं एक क्लॉक लेकर आई हूँ। क्लॉक होता है लूज, एक लबादा कोट जैसा कुछ होता है, वैसे चोगा होता है इसका मतलब, बट कोट हो जाता है, लॉन्ग कोट। एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और हर दिन मैं क्या करूँगी, एक स्मोक को एक सिगार को क्या करूँगी, स्मोक करूँगी। ऑल टू फॉलो माई डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, एंड शी वुड डू ऑल दिस थिंग टू अवॉइड गिविंग एनी ट्रबल टू हर dear kangaroo. So she already bought 4 pairs of woolen socks, and these fitted her very web feet very nicely. And she also said that कि I will always smoke the to keep you safe. उसने कहा कि मैं तुम्हें सेफ रखने के लिए कुछ भी करूँगी, बस let me sit on your back. सेड द कैंगरू आई एम रेडी, ये देखकर कैंगरू ने कहा कि ये मेरे लिए इतना सोच रही है तो आई एम रेडी। ऑल इन द मून लाइट पेल, जब रात्रि का समय था, हल्की चांदनी हो रही थी या बिखरी हुई थी हर जगह। पेल मून लाइट वॉज स्प्रेड ऑल ओवर, इट वॉज टाइम ऑफ नाइट। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक, बट उसने कहा कि आई एम रेडी टू गिव यू राइड ऑन माई बैक, बट ही ऑल्सो गेव हिम अ क्वेश्चन, उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि डक सिट स्टेडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। मतलब आप पिक्चर में देखेंगे कि वो कहाँ बैठी है, कितनी दूर, तो उसने कहा स्टेडी मतलब हिलना मत बिल्कुल भी, और चुपचाप मेरी टेल पर बैठ जाना, डू नॉट मूव हेयर एंड देयर। So they went up with a hop and a bound, and then the duck rode the kangaroo's back, वो उसकी बैक पर बैठ गई, and they hopped and jumped across the whole world and enjoyed the journey very much. They were very enjoying the journey very much, and who so happy who as the duck and the kangaroo, and they were the happiest creature on the earth at the time. No one was more happy than the kangaroo and the duck, because they both helped each other. On the one hand, the kangaroo was ready to उसको बिठाने के लिए वो रेडी था अपने, बट उसको क्या था, ठंड का। और दूसरे ही साथ में ऑन द अदर हैंड द डक ऑल्सो सेक्रीफाइस, डक ने भी सेक्रीफाइस किया कि उसने सॉक्स पहने और उसने सिगार एंड ऑल दीज थिंग शी डू फॉर दी फ्रेंडशिप ओनली। दस थ्रू दिस ब्यूटिफुल एंड ह्यूमरस पोएम, ये जो हमने ब्यूटिफुल और ह्यूमरस पोएम पढ़ी है, द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड द हैप्पीनेस दैट इट गिव्स। हर वी गेट टू नो दैट अगर हम चाहें तो हमारे फ्रेंड्स की किसी भी हाल में मदद कर सकते हैं, इफ़ वी आर विलिंग टू हेल्प देम। अगर हमारी इच्छा नहीं है तो नहीं, बट द ट्रू फ्रेंडशिप लाई इन द ट्रू बिलीफ, कि अगर हम किसी पर बिलीव करते हैं तो वी कैन अचीव anything. So today's homework is do the explanation and the question answers of this poem, The Duck and the Kangaroo, and submit your work to me on today is Monday, Tuesday, Wednesday. Submit your work me on Wednesday. This is all for today. Thank you.